द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जैसे बड़े टीवी कॉमेडी शो में खुद को एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में प्रस्तुत करने वाले जाकिर खान आज करोड़ों दिलों में राज करते हैं। परंतु उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उनके पास किराए देने तक के पैसे नहीं थे और ना ही खाने पीने के। तो आइए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। जाकिर खान का जन्म 20 अगस्त 1987 को इंदौर मध्य प्रदेश में संगीत से जुड़े परिवार में हुआ था। उनके दादाजी उस्ताद मोइनुद्दीन खान ने तानसेन के परपोते से संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। फिर उनके पिता इस्माइल खान ने उनके दादा से और फिर जाकिर ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। परिवार संगीत से जुड़े होने के कारण बचपन से ही संगीत के प्रति जाकिर का रुझान कुछ ज़्यादा और पढ़ाई में कम रहा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा संत पोल हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर से पूरी की। फिर आगे की पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ उन्होंने अपने कॉमेडी करने के शौक़ को भी जारी रखा। परंतु जब वह बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे, अचानक ना जाने कहां से उन्हें रेडियो प्रोड्यूसर बनने का ख्याल आया और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वे दिल्ली चले गए। उसके बाद दिल्ली आकर ARSL दिल्ली से रेडियो प्रोग्रामिंग की 1 साल की कोर्स को पूरा किया। उसके बाद 2009 में दिल्ली से जयपुर इंटर्नशिप के लिए चले गए। पर रेडियो में करियर बनाना और जॉब ढूंढना इतना आसान काम नहीं था। जयपुर में काफ़ी समय बिताने के बाद भी उन्हें रेडियो में काम नहीं मिला। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि परिवार वालों से उन्होंने पैसे लेना भी बंद कर दिया था। साथ ही कई महीनों से उन्होंने कमरे का किराया भी नहीं दिया था। जब उनकी परेशानी रूम मालिक को पता चली तो उन्होंने जाकिर को कुछ पैसे दिए और घर लौट जाने की बात कही। पर जाकिर भी सख्त लौंडे थे, जैसा कि वो बताते हैं। वो घर जाने की बजाय फिर से दिल्ली आ गए और विश्वास नाम के लड़के के साथ एक कमरे में रहने लगे। कुछ ही समय में उनकी मित्रता इतनी गहरी हो गई कि वो फाइनेंशियली भी एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कैफ़े में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग उनकी कॉमेडी को पसंद कर रहे हैं, तब उन्होंने इसी काम को आगे भी करने की ठान ली। उसी दौरान उन्हें पता चला कि AIB के नए शो ऑन एयर AIB के लिए हिंदी राइटर की ज़रूरत है। वो बिना समय गंवाए AIB में चले गए। वहाँ पर उनकी राइटिंग को काफ़ी पसंद किया गया, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ इस शो के लिए लिखा बल्कि एक को होस्ट की भूमिका भी निभाई। इस शो को लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया और वो रातों रात एक सुपरस्टार बन गए। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग उनकी तुलना पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास और पापा CJ से करने लगे थे। शायद इसी कारण उन्हें 5वीं एनुअल गोल्डन केला अवार्ड को होस्ट करने का भी मौका मिला। उसके बाद से अब तक उन्होंने 100 से भी ज़्यादा सोल्ड आउट शोज़ और 200 से भी ज़्यादा वेन्यूज़ में परफॉर्म किया है। यहाँ तक कि भारत के अलावा उन्होंने दुबई, सिंगापुर और फिलीपींस जैसे कई देशों में भी शोज किए हैं। जाकिर खान को मिली सफलता से प्रभावित होकर ही अमेजन इंडिया ने उन्हें अमेजन प्राइम स्पेशल शो का हिस्सा बनाया है। हक से सिंगल, जो कि इसी शो का हिस्सा था, बहुत बड़ी हिट रही। उनकी इन्हीं सफलताओं को देखते हुए NDTV प्राइम जैसे बड़े टीवी चैनल ने उन्हें द राइजिंग स्टार ऑफ कॉमेडी के टाइटल से सम्मानित किया है। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, तब उन्होंने कहा कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो ना जाने कितने लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, परंतु उस समय जिनका सपोर्ट सबसे अधिक था वे थे उनके पिता। इसलिए सर्वप्रथम वो अपने पिता को ही सफलता का श्रेय देंगे। ये थी जाकिर खान से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनकी पूरी बायोग्राफी को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट insiderstory.in पे विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।